ठीक है, ओके। तो हाँ जी, अपन स्टार्ट कर रहे हैं डायनेमिक्स का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन देखेंगे, अभी तक अपन ने जो पढ़ लिया रेडियल एंड ट्रांसफर वेलोसिटी वाली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, ठीक है कि नहीं है। और कल अपन ने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज और पढ़ी थी, अगर आपको पता हो, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल वेलोसिटीज। अब इसके बाद जो अपन पढ़ने वाले हैं वो आप देखिएगा, टेंजेंशियल नॉर्मल वेलोसिटी के बाद अपन आ रहे हैं इनके त्वरण पर, एक्सेलरेशंस के ऊपर, कि भाई इसके एक्सेलरेशंस क्या होंगे। अच्छा, किस तरीके से स्टार्ट करें इन्हें, तो पहले देखिएगा, तो अपन हेडिंग डालते हैं इसमें त्वरण में, स्पर्श रेखीय एवं अविलंबिक त्वरण, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या होते हैं ये, डेफिनेशन सेम दी जाती है इसके अंदर। देखें आप, जैसे मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है, किसी समय टी पर मान लीजिए वह पी पॉइंट पर है, ठीक है कि नहीं है, किसी समय टी पर कहाँ है, पी पॉइंट पर है। तो जो टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होगा वो इसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, इधर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो त्वरण होगा इस टेंजेंट लाइन के, वो अवलंबिक त्वरण, नॉर्मल एक्सेलरेशन। अब इसे राइट कैसे करेंगे, डेफिनेशन देखिएगा, जब कोई कण वक्रीय पथ पर गमन करता है, वक्रीय पथ पर गमन करता है, तो वक्रीय पथ पर गमन करता है तो स्पर्श रेखा की दिशा में, स्पर्श रेखा की दिशा में त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, स्पर्श रेखीय त्वरण, तथा इसके लंबवत दिशा में त्वरण, लंबवत दिशा में त्वरण अविलंबिक त्वरण कहलाता है। अविलंबिक त्वरण कहलाता है, ठीक है नहीं। ये डेफिनेशन होगी कि भैया टेंजेंस डायरेक्शन के अंदर क्या होता है, स्पर्श रेखीय है, और परपेंडिकुलर में क्या होता है, नॉर्मल। जैसे इधर वेलोसिटी होती थी, इधर भी वेलोसिटी होती थी, टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड नॉर्मल वेलोसिटी। अब बात आती है इनके आर्टिकल्स की, हाउ टू डेराइव इस आर्टिकल या फॉर्मूला, किस तरीके से डेराइव करते हैं। तो मैंने मिटाता हूं, एक बार देखिएगा आप लोग, मिटाता हूं मैं इसे। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें सूत्र, किस तरीके से इनके फॉर्मूला अपन डेराइव्ड करें। तो फॉर्मूला डेराइव्ड करने के लिए मान लीजिए इधर आप देखिएगा, कोई इस तरीके का सीन है, एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन,
ये वाई एक्सिस, कोई पार्टिकल इस पथ के अलोंग मूव कर रहा है। स्टार्ट कहाँ से कर रहा है? वो ए पॉइंट से कर रहा है। किसी समय टी पर मान लिया वो पी पॉइंट पर है। पी पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन खींच दी, दैट्स द टेंजेंट लाइन एट द पॉइंट पी। ठीक है कि नहीं है? पी पॉइंट पर टेंजेंट लाइन खींच दी। जो एंगल बनाता है ये पी पॉइंट हो गया। जो ये एंगल बनाता है दिस एंगल कितना हो गया? साई हो गया। इस डायरेक्शन में अपन ने जो वेलोसिटी मानी वो v मानी। बताया था इसका फॉर्मूला ds/dt निकाला था। इस पर सीखिए अभी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। ठीक है कि नहीं है? और इसके जस्ट परपेंडिकुलर में कितना आया था? याद है? 0। कितना आया था? नॉर्मल वेलोसिटी 0 आई थी। अच्छा, यहां से यहां तक की चापीय दूरी कितनी है? s है। ये आर्क लेंथ कितनी है? s है। कुछ समय बाद यह Q बिंदु पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? Q बिंदु पर पहुंच जाता है। Q बिंदु पर, Q पॉइंट पर पहुंच गया। Q पॉइंट पर आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी। ये आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी, दैट्स टेंजेंट लाइन दैट पॉइंट P। ये आपने टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है। ये स्पर्श रेखा। ठीक है कि नहीं है? ये अपनी क्या होगी? टेंजेंट लाइन होगी। अच्छा, अगर ये साई एंगल है, थोड़ा एंगल बढ़ गया तो ये एंगल कितना हो गया? साई प्लस डेल्टा साई। एंगल कितना हो गया? साई प्लस डेल्टा साई हो गया। अच्छा, इधर वेलोसिटी v है तो इस टेंजेंट डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी होगी v प्लस डेल्टा v। कौन सी वेलोसिटी होगी? v प्लस डेल्टा v। ये तो टेंजेंट में है। अच्छा, नॉर्मल में कितनी होगी? नॉर्मल भैया वेलोसिटी तो 0 होती है। नॉर्मल वेलोसिटी तो कितनी होती है? ऑलवेज 0 होती है। अच्छा, यहां तक आ गए अपन, है ना? अब क्या करना होगा? अब देखो, इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? इस एंगल के सम के बराबर होगा। जस्ट 1 मिनट, एक बार और देखें। ये साई प्लस डेल्टा साई है तो ये एंगल भी क्या होगा? साई प्लस डेल्टा साई। तो ये एंगल कितना बचा रह जाएगा? डेल्टा साई, क्योंकि इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। याद है? किसी ट्राइंगल, ये ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में बहिष्कोण का मान अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। देन साई प्लस डेल्टा साई। अच्छा, ये डेल्टा साई तो ये एंगल कितना आ जाएगा? दिस एंगल इज आल्सो डेल्टा साई। ये एंगल कितना आ गया? आल्सो डेल्टा साई आ गया। अच्छा, अब मुझे जो चाहिए वो लिख लेता हूं। क्या चाहिए मुझे? मुझे चाहिए स्पर्श रेखीय त्वरण। स्पर्श रेखीय त्वरण, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंस टू 0। नीचे कौन आएगा? डेल्टा टी। ठीक है कि नहीं है? लिमिट ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नीचे कौन आएगा? डेल्टा टी। अब ऊपर कौन आएगा? चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में परिवर्तन। किस डायरेक्शन में? टेंजेंट डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? टेंजेंट डायरेक्शन में। अगले स्टेप में लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नीचे कौन आएगा? डेल्टा टी। और वेलोसिटी में परिवर्तन, चेंज का एक ही फॉर्मूला होता है, लास्ट माइनस फर्स्ट। लास्ट माइनस फर्स्ट। पहले क्या था? पहले मतलब जब पी पॉइंट पर था, पी पॉइंट पर टेंजेंट की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी उसकी? स्मॉल वी वेलोसिटी थी। तो पहले कितनी थी? v थी। एक ही तो थी टेंजेंट की डायरेक्शन में, ये तो 0 थी। तो 0 का लेने से मतलब ही नहीं है, तो ओनली v ले ली मैंने। ठीक है कि नहीं है? पहले इतना था तो लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट क्या होगा? अब कितना है? अब सर ये तो Q पॉइंट पर इतनी है इस डायरेक्शन में, लेकिन चाहिए किस डायरेक्शन में? v की डायरेक्शन में। तो v प्लस डेल्टा v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो, घटक ले लो। v प्लस डेल्टा v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट ले लो। भाई इसी डायरेक्शन, यही तो है टेंजेंट की डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए तो v प्लस डेल्टा v का टेंजेंट की डायरेक्शन में कंपोनेंट। तो रूल क्या कहता है? v प्लस डेल्टा v, कॉज लगाओ और एंगल बोलो। एंगल कितना है? डेल्टा साई। तो v प्लस डेल्टा v कॉस डेल्टा साई। सिंपल है। पहले कितनी थी? इस पॉइंट पर टेंजेंट क्या v थी, अब कितनी है? इसका घटक ले लो इस डायरेक्शन में। तो कितनी होगी? v प्लस डेल्टा v
कॉस डेल्टा साई। सॉल्व करते हैं थोड़ा। लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नीचे कौन आ रहा है, डेल्टा टी। ऊपर देखिएगा जब डेल्टा साई अति अल्प है, क्योंकि डेल्टा टी 0 की ओर है, तो मैं लिखूंगा चूंकि डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 है, डेल्टा टी किसकी ओर है, 0 की ओर है, तो ये पार्टिकल पहले यहां था, अब डेल्टा टी यहां से यहां तक का समय लगा है, तो बहुत ही कम समय लगा है, तो अब ये था तो थोड़ा सा ही घुमा, ये थोड़ा सा ही घुमा है, तो डेल्टा साई भी लगभग 0 है, तो डेल्टा साई आल्सो टेंडिंग टू 0, क्योंकि बहुत कम है ये, देखो अब इतना है साई और डेल्टा साई थोड़ा सा ही घुमा है, ये मतलब क्यू पॉइंट कहीं यहां पर है, यहां पर, तो इसका थोड़ा सा ही घुमा, डेल्टा साई टेंडिंग टू 0, और डेल्टा साई टेंडिंग टू 0 मतलब अति अल्प है, तो कॉस डेल्टा साई का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, और साइन डेल्टा साई का मान किसके बराबर होगा, डेल्टा साई के बराबर होगा, बताया था आप लोगों को। तो ये क्या बच गया, देखो v प्लस डेल्टा वी, कॉस डेल्टा साई का मान 1 और ये माइनस में v। अगले स्टेप में इस v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, आगे क्या बचेगा, लिमिट्स ऑफ डेल टी टेंडिंग टू 0 और दिस इज डेल वी बाई डेल टी, और डेल वी बाई डेल टी ये डेरिवेटिव फॉर्म है इसकी, इसका मीनिंग क्या होगा, dv बाई डी टी, क्या मीनिंग होगा इसका, dv बाई डी टी। लो भाई ये फॉर्मूला आ गया। अच्छा v का भी मान रख दो, तो d बाई डी टी और v का मान ds बाई डी टी, सो फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आ गया, d2s बाई डी टी स्क्वायर, d2s बाई डी टी स्क्वायर। तो टेंजेंशियल स्पर्श रेखा की दिशा में जो त्वरण आ गया वो कितना आ गया, d2s बाई डी टी स्क्वायर। यू रिमेंबर दिस, d2s बाई डी टी स्क्वायर। अच्छा तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना आ गया, d2s बाई डी टी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, तो फर्स्ट फॉर्मूला डेराइव्ड हो गया अपने पास, d2s बाई डी टी स्क्वायर। मिटाता हूं, याद रखना बहुत काम का है ये, इसे मिटा देता हूं मैं, देखो जस्ट 1 सेकेंड। अच्छा स्पर्श रेखीय वेग के बाद आता है त्वरण के बाद अविलंबिक त्वरण, अविलंबिक त्वरण मतलब नॉर्मल एक्सेलरेशन, नॉर्मल एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फॉर्मूला लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नीचे कौन आएगा, डेल्टा टी, चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर क्या आएगा, चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन किस डायरेक्शन में, अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, अलोंग नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर चेंज वेलोसिटी में। अगले स्टेप में लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, नीचे कौन विराजेगा, डेल्टा टी, परिवर्तन का एक ही फंडा, लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट। पहले क्या था, पी पॉइंट पर, पी पॉइंट पर पहले था नॉर्मल की डायरेक्शन में वेलोसिटी 0, देखो ना किस डायरेक्शन में चाहिए, नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो पी पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन में कितनी वेलोसिटी थी, 0, अब कितनी है, अब कितनी है नॉर्मल की डायरेक्शन में, तो भैया देखो अब इतनी है v प्लस डेल्टा वी, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में चाहिए, किस डायरेक्शन में, नॉर्मल की डायरेक्शन में। तो देखो अगर टेंजेंट लाइन की डायरेक्शन में चाहिए तो कॉस लगा दो, लेकिन मुझे इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर चाहिए, टेंजेंट के क्या चाहिए, परपेंडिकुलर चाहिए, तो जब इसमें होता तो कॉज लगाता, लेकिन मुझे इसके परपेंडिकुलर चाहिए, मतलब कुछ इस तरीके से चाहिए पैरेलली इसके, इसका साइन लगा दो,
तो कितना आ जाएगा, v प्लस डेल्टा वी साइन डेल साई। कॉज की जगह कितना आ गया, डेल्टा साई। अगर एंगल पता हो तो ये कॉज लग जाता है और इसके परपेंडिकुलर कितना आ जाता है, साइन आ जाता है। यू रिमेंबर दिस कंसेप्ट। तो लेक्चर नंबर 1 बेहद इंपॉर्टेंट था, 1 और 2 आप रिमेंबर रखें इस चीज को। अब बस कैलकुलेशन है सिंपली, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, साइन डेल्टा साई का मान कितना हो जाएगा, डेल्टा साई, तो v प्लस डेल्टा वी हेयर डेल्टा साई अपॉन डेल्टा टी, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, लिमिट्स ऑफ डेल्टा टी टेंडिंग टू 0, v इससे गुणा हुआ तो v डेल्टा साई डेल्टा v इंटू डेल्टा साई, नीचे कितना आ जाएगा, डेल टी। अच्छा, ये क्वांटिटी स्मॉल होती है, बता रखा था पहले कंसेप्ट में आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कि डेल वी इंटू डेल साई स्मॉल क्वांटिटी है, और स्मॉल क्वांटिटी है तो इसे ड्रॉप मार के छोड़ दो, तो इसको आप नगण्य मान कर छोड़ दोगे यहां से। तो जैसे ही नेग्लेक्ट करोगे तो अगले स्टेप में क्या आ जाएगा, दैट्स विल बी इक्वल टू, इधर लिख रहा हूं मैं, लिमिट्स ऑफ डेल टी टेंडिंग टू 0 वी डेल साई बाई डेल टी, नगण्य मान के छोड़ दिया। अब v में तो डेल है ही नहीं है तो v बाहर निकल जाएगा, लिमिट्स ऑफ डेल टी टेंडिंग टू 0 और डेल साई बाई डेल टी, और डेल साई बाई डेल टी ये डेरिवेटिव की फॉर्म है, इसका मान हो गया v डी साई बाई डी टी, कितना आ गया, v डी साई बाई डी टी। लो भाई ये फॉर्मूला आ गया, लेकिन इस फॉर्म में अपन फॉर्मूला याद नहीं रखते, किस फॉर्म में रखते हैं, देखो एक बार आप, इसे मिटाता हूं मैं। तो फॉर्मूला किस फॉर्म में याद रखते हैं, क्या चल रहा है भैया, नॉर्मल वेलोसिटी, नॉर्मल वेलोसिटी कितनी आ गई, v डी साई बाई डी टी। देखो v को तो एज इट ही लिखा देने दो, डी साई, डी एस से डिवाइड मार दिया, डी एस से मल्टीप्लाई कर दिया, बोलो कोई दिक्कत, कट जाएंगे डी एस से डी एस, डी टी इसके नीचे आ जाएगा, सही लिखा है। अगले स्टेप में v एज इट इज, ये डी एस बाई डी टी एज इट इज, इसको नीचे शिफ्ट कर दो, कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी साई, कितना हो जाएगा, डी एस बाई डी साई हो जाएगा ये। अच्छा देखो देखो v है ये, और डी एस बाई डी टी का मान कितना है, v, तो v इंटू वी, और याद है ये वक्रता त्रिज्या है, ये नए समीकरण की फॉर्म में वक्रता त्रिज्या बताई थी कल, एस और साई में संबंध, नए समीकरण, इंस्टेंसिक इक्वेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर डी एस अपॉन डी साई, ये किसकी वैल्यू है, रो की वैल्यू है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया, वी स्क्वायर बाई रो, और रो क्या है, डी एस अपॉन डी साई, किसकी वेलोसिटी है ये, नॉर्मल वेलोसिटी। तो याद रखो नॉर्मल का फॉर्मूला ये आ गया, और टेंजेंट कितना था अपने पास, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, डी टू एस बाई डी टी स्क्वायर, ये टेंजेंशियल तो एक्सेलरेशन था, सॉरी दिस इज नॉट अ वेलोसिटी, दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज द एक्सेलरेशन, ठीक है। तो दोनों ही बेहद इंपॉर्टेंट थे और दोनों आर्टिकल अपन ने प्रूव कर लिए। अब इसके बाद एक और चीज आती है कि भाई ये लिखने के बाद परिणामी भी बताओ, परिणामी त्वरण क्या होता है इसका, तो परिणामी त्वरण और देखिएगा किस तरीके से निकालते हैं। रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, परिणामी त्वरण, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, पता है फॉर्मूला इसका, अंडर रूट ऑफ पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, पहला कितना है, डी टू एस वाई डी टी स्क्वायर टेंजेंशियल का स्क्वायर एंड वी स्क्वायर वाई रो का स्क्वायर, ये दोनों एक्सेलरेशन का इसका कहलाएगा रिजल्टेंट एक्सेलरेशन। अच्छा एक तो आप इसको रिमेंबर रखें, इंपॉर्टेंट है। सेकंड में आप
सेकंड में क्या लिखोगे आप? अच्छा, सेकंड के अंदर आप कैसे लिखोगे इसे और देखिएगा। सेकंड आपको पता है, अगर मैं त्वरण की बात करूं, कौन सा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। जस्ट 1 सेकेंड, ये मार्कर थोड़ा खराब है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इसके एक्चुअल में 2-3 फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला तो यही है, d2sy dt², कोई शक नहीं है, इसको आप रिमेंबर रखें। एक क्या होता है, देखो इसे dy dt और dsy dt लिख सकता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है कि नहीं है? अच्छा, और अगले स्टेप में इसे क्या मैं dv dt लिख लूं? इसे dsy dt की वैल्यू कितनी होती है? v, देन dv dt। तो आप एक फॉर्मूला ये रिमेंबर रखें, तो पहला d2sy dt², दूसरा dv dt, और तीसरा फॉर्मूला होता है इसका, देखो एक काम करो, v से, अच्छा ds से मल्टीप्लाई कर दो, ds से डिवाइड कर दो, तो देखो dv dt ds इंटू dsy dt, तो dsy dt का मान कितना होता है? v होता है, और dv ds, ये इसका थर्ड फॉर्मूला है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है कि नहीं है? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहला d2sy dt², दूसरा dv dt, और तीसरा v dv ds। तो इस तरीके से इस एक्सरसाइज के अपन ने आर्टिकल कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अपन देखेंगे इसकी एग्जांपल्स एंड अनसोल्व्ड प्रॉब्लम। थैंक यू।